साथियों सभी को जय माँ गायत्री, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हम आपके बीच आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल हम आपको कलश यात्रा का निमंत्रण देने के लिए आए थे और आप सभी ने उस कलश यात्रा में भाग लेकर के कलश यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। लेकिन जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उसका कल हमने आमंत्रण निमंत्रण दिया कलश यात्रा के माध्यम से, पूरे नगर को जगाया, क्षेत्र को जगाया सोशल मीडिया के माध्यम से। और आज वो समय आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे लंबे समय से। और पिछले माह 19 नवंबर को हम सभी लोग शांति कुंज गए, वहाँ से शक्ति कलश लेकर के आए। कल भव्य कलश यात्रा में जगह जगह शक्ति कलश का पूजन हुआ, पुष्प वर्षा से कलश यात्रा का स्वागत किया गया। किसके लिए? यज्ञ के लिए। तो आ गया वो समय यज्ञ वाला। आज अभी थोड़ी देर में 8 बजे से यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। यज्ञ साथियों केवल आहुति देने का नाम नहीं है। आहुति देने वाले यज्ञ को होम यज्ञ कहते हैं। लेकिन हमारे गायत्री परिवार के यज्ञ में होम यज्ञ और ज्ञान यज्ञ साथ साथ चलता है। हमारे गुरुदेव ने कहा है, भारतीय संस्कृति के हैं दो निर्माता, यज्ञ पिता गायत्री माता। आज माता पिता दोनों का पूजन किया जाना है। माँ गायत्री के पूजन के साथ साथ यज्ञ होना। और यज्ञ वो विधा है, यज्ञ वो कार्य है जिसको हमारे वेदों में कहा गया है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। सबसे श्रेष्ठ अगर कोई कर्म है तो यज्ञ। हमारे वेद कहते हैं यज्ञो वही ब्रह्मा। यज्ञ जो है ब्रह्मा है। हमारे शास्त्र कहते हैं यज्ञो वही सूर्य। सूर्य यज्ञ है। यज्ञो वही विष्णु। कोई ऐसा वेद नहीं, कोई ऐसा प्राण नहीं, कोई ऐसा शास्त्र नहीं, कोई ऐसा काव्य नहीं जिसमें यज्ञ की महिमा का गुणगान न किया गया हो। और अंत में ये कहा गया, नेति नेति कहा गया कि इसकी महिमा का गुणगान का कोई अंत नहीं। यज्ञ हमारे जीवन को बदलने वाला है। यज्ञ की जो प्रेरणाएं हैं वो हमारे जीवन से दुख दारिद्र को दूर कर खुशियों को भर देती हैं। आदमी ऊपर से तो मुस्कुरा सकता है, लेकिन सच्ची प्रसन्नता, सच्चा सुख तब मिलेगा जब वो अपने आप को पहचान लेगा। कवि ने कहा है कि कबीरा, संसार में दुख सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। जो जान गया, जो जिसने पहचान लिया, वो स्वयं तो सुखी रहता ही, उसका परिवार भी हमेशा सुखी रहता है। और इसीलिए आज हमारी गुरुदेव की विचारधारा से विश्व के 16 करोड़ से अधिक सदस्य बने हुए हैं और जिनके कोई पंजीयन फॉर्म नहीं भरे जाते, क्योंकि गायत्री परिवार कोई अलग पंथ खड़ा करने नहीं जा रहा है। गायत्री परिवार एक आंदोलन है जो रूढ़ियों को मिटा करके, कुरीतियों को हटा करके, पुनः वैदिक संस्कृति को स्थापित करके, पुनः भारत को विश्व पटल पर ले जा करके पुनः विश्व गुरु का दर्जा दिलाएगा। और वो समय निश्चित रूप से आएगा जब हमारे गुरुदेव ने कहा है कि पूरा संसार ही सनातन संस्कृति में हो जाएगा। मनुष्य में देवत्व का उदय होगा और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। यही युग निर्माण योजना है। तो साथियों, हरिद्वार के विद्वान संतों,
हमारे बीच आए हैं इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए, ज्ञान की गंगा में हमको डुबकी दिलाने के लिए। तो आप आना ना भूलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप विस्मृत हो जाएं। इसलिए हम प्रत्यक्ष अब आ नहीं सकते, क्योंकि तैयारियों में हम सब लगे हुए हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी तक आ रहे हैं, आपसे निवेदन करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि आज हमारा 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ 8 बजे से प्रारंभ होने जा रहा है। जो भाई सौभाग्यशाली हैं, जो जोड़े वाले हैं, वो जोड़े से ही आए, पति पत्नी दोनों आए, क्योंकि परिवार में सुख तभी होगा जब पति पत्नी के जीवन में सामंजस्य होगा। अपने बच्चों को भी लाएं, क्योंकि बच्चे संस्कारी बनेंगे तो आपकी बुढ़ापे की लाठी भी बनेंगे। और जो भाई बहन अकेले हैं वो इसलिए यज्ञ न छोड़े कि हम जोड़े से नहीं है, यज्ञ सभी के लिए है। इसलिए अकेले भी आप यज्ञ कर सकते हैं, आप लोग भी आए। इसमें किसी तरीके का कोई जाति बंधन नहीं है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। हम सभी ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए हम सब ब्राह्मण हैं। हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये देश जब जगत गुरु था तब यहाँ पर सभी गुणवान थे। तुलसीदास जी ने रामायण कहा है, सभी गुणज्ञ, सब गुणवान, सभी विद्वान। तो ये तभी संभव था जब घर घर में संस्कार थे, घर घर में यज्ञ होते थे, घर घर में वेद होते थे, घर घर में गीता का पाठ होता था, घर घर में ईश्वर आराधना होती थी। तब हमारा समाज कम साधनों में भी सुखी था। आज साधनों की कमी नहीं है, लेकिन सुख ढूंढे नहीं मिल रहा है। ऐसे में गुरुदेव का सानिध्य, माता जी का सानिध्य, माँ गायत्री का आशीर्वाद हम सभी को दुख दारिद्र से दूर कर हमारे घर में खुशियाँ भरेगा। इसलिए आइए सभी लोग। कई साथियों ने हमसे पूछा कि इस यज्ञ में जोड़े से बैठने का क्या लगेगा, तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जोड़े से बैठने के लिए परमात्मा हमसे किसी से कोई पैसे नहीं मांगता। भगवान की आराधना के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, आपके मन का भाव जगे और आपके समय का समर्पण कर दें। आपको केवल यज्ञशाला में आकर के अपना समय देना है। आइए, आप ना जाति का बंधन है, ना किसी तरीके की राशि कोई शुल्क आपके ऊपर है। आप जो दान देना चाहते हैं, क्योंकि यज्ञ निश्चित रूप से बड़े कार्य होते हैं तो सबके सहयोग से ही होते हैं। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उस समय ग्वाल वालों ने, गोपिकाओं ने जिस तरीके से लाठी लगा करके अपना दायित्व पूरा किया था, उसी तरीके से आप लोग भी आइए और जो भी आप दान देना चाहते हैं वो आप दीजिए। उसे हम सहर्ष, गायत्री परिवार सहर्ष स्वीकार करें। लेकिन आप इसलिए यज्ञ में नहीं आए कि कोई राशि हमको देना पड़ेगी, ऐसा नहीं करना है। सभी भाइयों से निवेदन है कि भारतीय वेशभूषा में पधारें, मतलब धोती कुर्ता। उसका रंग कैसा भी हो सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर जिनके घरों में धोती नहीं है, तो वो यज्ञ स्थल पर हमारे काउंटर पर धोती उपलब्ध रहेगी। आप अपना पैंट और पजामा निकाल दें, शर्ट पहन करके आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं चलेगी। लेकिन यज्ञशाला में आपको धोती पहन करके जाना है, तो इसलिए हमारा जो दान काउंटर है वहीं पर आपको धोती मिल जाएगी। आपका पैंट या पजामा निकाल दें, वो धोती पहन लें और धोती पहन करके यज्ञ में बैठें। लेकिन यज्ञ से वंचित ना हो, ऐसा हमारा प्रयास है, ऐसा हमारा निवेदन है। अतः सभी से निवेदन है कि आइए हम सब मिल करके यजन करें।